दोनों सदनों की कार्यवाही आप कवर कर रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण था कि आज 20 बीजेपी के सांसद व्हिप जारी करने के बाद भी नदारद दिखे। हालांकि अब बीजेपी उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज की आखिर ऐसी नौबत क्यों आई शकील जी, और उसके बाद क्या कुछ नजारा था सदन के अंदर का? बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है और संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यहाँ पे उनके पास साधारण मेजोरिटी से भी जरा सा ज्यादा बहुमत दिखा। आज जो बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत होती है और आज एनडीए को मिला के उनके पास केवल 292 केवल 20 सांसद जो है बहुमत से ज्यादा थे। और यह स्थिति बहुत ही खराब बीजेपी की मानी जा रही है। बीजेपी में भारी अफरा तफरी फैल गई है इसको लेके, और उसी के बाद तत्काल इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन नहीं आए हैं और उन्हें जो है नोटिस दिया गया। आज जो है डीएमके के टीआर बालू ने इसको बड़े अच्छे से उठाया है इस सवाल को। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास 2/3 बहुमत ही नहीं है तो आप इसको सदन में पेश कैसे कर रहे हो? तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, अभी पेश नहीं कर रहे हैं, मैंने पेश करने की अनुमति नहीं दी है अभी। जब आप लोग इसको स्वीकृति दे देंगे तभी ये पेश होगा। और उसी के बाद फिर वोटिंग हुई और वोटिंग में जो है विपक्ष को 198 का नंबर मिला है और सत्ता पक्ष को 292 का, जो कि बहुत ही कम माना जा रहा है। क्योंकि लोकसभा में आज 461 सदस्य आए थे और इसमें से सबसे ज्यादा जो अनुपस्थित थे वो बीजेपी के सदस्य थे 20। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी के लोग व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसकी पड़ताल बड़ी सख्ती के साथ बीजेपी कर रही है। अब सवाल यह है कि जो 2/3 है 543 में से वो कितना होता है? वो संख्या है 362, 362। वो बीजेपी कहां से लाएगी, वो मोदी जी कहां से लाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है आज, और इसीलिए आज इस पे बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई लोकसभा के अंदर और विपक्ष के लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। जो गौरव गोगोई के सवाल थे उनका जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि आप जो है इस संविधान संशोधन अगर हो गया तो इसके जरिए चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दे रहे हैं। अभी तक किसी भी विधानसभा का भंग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को था। अब आप चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसकी सिफारिश कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। और इसीलिए फिर जब ये सारी बहस हो रही थी तो अमित शाह ने कहा और ओम बिरला ने भी कहा कि इस पे हम लंबी बहस कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। ये जेपीसी को जाएगा और जेपीसी का भी इसके लिए गठन होगा और वहां होगा। इसी तरह आज राज्यसभा में भी बहुत चर्चा ज्यादा गर्म हो गई। संजय सिंह ने वो नारा लगा दिया जो बीजेपी मनमोहन सिंह के लिए लगाती थी। यूपीए के टाइम में बीजेपी के सांसद वहां नारा लगाते थे, मनमोहन सिंह चोर है प्रधानमंत्री, और उन्हें लगता था कि कांग्रेस तो कभी इसका जवाब दे नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस में इस तरह के नारे लगाने की इजाजत नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा था और इसको आज कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आज जब संजय सिंह बोल रहे थे तो उनके खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी और संजय सिंह ने मना किया कि देखो ऐसा मत बोलो, मुझे बोलने दो। लेकिन जब बीजेपी के लोग नहीं माने तो उन्होंने वो ही नारा नरेंद्र मोदी के लिए लगा दिया और बहुत ही अजीब स्थिति बीजेपी के लिए और चेयर के लिए हो गई। चेयर पे हरिवंश थे उस वक्त। तो ये ऐसा है कि जैसा आप करोगे आज नहीं तो कल इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। 11 साल से सरकारें मनमोहन सिंह के खिलाफ एक मामला नहीं निकाल पाई है। जब सरकार बनी थी तो सीबीआई पहुंचाई थी उनके यहां। मनमोहन सिंह के खिलाफ कार्रवाई होना थी। मनमोहन सिंह के खिलाफ किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली बार नारे लगाए थे आपने इस तरह के, और आज वो दिन आ गया कि उस नारे से जो खुश थे, उन दिनों तो ये सब एक ही थे, केजरीवाल की टीम और बीजेपी की टीम सब एक ही थी, और आज उसी केजरीवाल की टीम की तरफ से
वो ही नारा जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ लग गया है। अब 2 दिन और बचे हैं इस सेशन को। 20 तारीख लास्ट है, 20 को सेशन ये खत्म हो जाएगा और हो सकता है, संभावना ये है कि एक आध दिन पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि अब कोई काम ज्यादा नहीं बचा है। मेन काम ये वन नेशन और वन इलेक्शन पेश करने का था, तो ये आज अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश कर दिया है और इसके बाद संविधान पे चर्चा भी जो है वो हो गई है। लेकिन इस सेशन ने ये बता दिया कि बीजेपी बहुत ही कमजोर पिच में खेल रही है। इस सवाल का जवाब किसी के पास आज नहीं था कि आप साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पा। नेशन वन इलेक्शन का देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा अब ये मामला गंभीर हो गया है कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं आए। और ये बीजेपी में एक अंदरूनी बातचीत शुरू हो गई है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे लोग जो है नहीं आ पाए, और जो हमारे लोगों के न आने से जो हमारी फजीयत हुई है वो क्यों हुई है। दूसरी बात कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, तो जैसा हमने बताया कि ये तो सिर्फ नारे के लिए उन्हें चीजें अच्छी लगती हैं। इसे कहते हैं मुख सुख। बड़ा अच्छा नाम है, वन नेशन वन इलेक्शन, बोले जा रहे हैं सबके सब। होगा क्या, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो मोदी जी सब जगह प्रचार करते हैं, तो मोदी जी पंचायत और नगर पालिकाओं में भी प्रचार करने के लिए जाएंगे वहां पे? कैसे होगा ये? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2 विधेयक आज पेश किए गए। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, विधेयक भी आप एक पेश नहीं कर पाए। दूसरा विधेयक किसके लिए था? दूसरा विधेयक था दिल्ली, जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित राज्यों के लिए, कि वहां पे भी एक साथ चुनाव हो। आप ये व्यवस्था नहीं ढूंढ पाए उसमें कि एक ही विधेयक में केंद्र शासित प्रदेशों को भी आप कवर कर सके। ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल था, एक कानूनी सवाल था, जिसको लेके बड़ी बहस हो रही है कि ऐसी क्या बात थी। और ये जो संविधान का संशोधन होना है, ये अनुच्छेद 83 और 172 में होना है। इसमें कानूनी पहलू बहुत ज्यादा है और आज ज्यादातर डिबेट जो है कानूनी पहलुओं पे होती रही कि 83 और 172 में इसमें राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है। तो जो राज्य इससे प्रभावित है, बिना उनके समर्थन के आप कैसे चले जाएंगे? वो तो एक पार्टी है। तो ये सवाल बाद में आएगा। अभी सरकार कह रही है कि हमें सिर्फ संसद से पारित करवाना है, सिर्फ 2/3 बहुमत से। हमें राज्यों का समर्थन इसमें नहीं चाहिए, हम कानून बना देंगे, हमने बात कर ली है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको राज्यों के पास जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये सारे कानूनी पहलू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि बीजेपी को इससे परेशानी नहीं है। बीजेपी इसी मजा ले रही है कि सब इसमें उलझे रहे। तो वो जो सारे मुद्दे हैं, अखबार, मीडिया, सारे लोग वो सारे मुद्दे भूल जाएंगे कि देश में क्या चल रहा है, किस बात की जरूरत है, क्या परेशानियां हैं, क्या हो रहा है। मणिपुर का नाम ही किसी को याद नहीं है। खत्म हो गई मणिपुर की बात। हाथरस की बात खत्म हो गई कि हाथरस में क्या हुआ। राहुल गांधी होके आए, वो वहां से बोल रहे हैं, बता रहे हैं राहुल गांधी, मगर कोई याद करने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में आप क्यों नहीं बोल रहे? आपने बोल दिया था कि कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं आया है। यहां पे जो हो रहा है उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है? इसीलिए प्रियंका गांधी ने कल बोला और आज उठा रही हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलिए तो, आप देखिए तो कि आप कैसे हमारे लोगों के हमदर्द हैं वहां पे। इसीलिए उन्होंने इस शब्द को पर्टिकुलर लिखवाया अपने बैग के ऊपर। लेकिन अभी तक तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो ये जो है मेनली हमको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो तो लोगों को भरमाने के लिए है, लोगों को भटकाने के लिए। इससे बीजेपी को भी कुछ नहीं मिलने वाला, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि जो मोदी जी कर नहीं पा रहे, जो खड़गे जी ने बड़ा मेन सवाल कल किया था कि आप एक काम तो बता दीजिए, 11 साल में आपने किया क्या? 11 साल में किया क्या? तो उस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए वो कहेंगे कि देखिए
हम तो ये ला रहे थे, आपने लाने नहीं दिया। जी।